क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी डेली डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट बनाती है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया भी। इनमें से 5% एक्सक्रीट होता है थ्रू स्वेट या फीसेस या आपके लंग्स के वेपर की हेल्प से। बचा हुआ जो मेजर 95% होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है विद योर वन ऑफ द मेजर ऑर्गन किडनी। क्या आप जानना चाहते हैं किडनी ये सब कैसे मैनेज करती है? So let's dive into this together. Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, स्किन, लिवर और किडनी, और ये सभी मिलके आपके बॉडी में एक्सक्रीशन करवाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा रोल, या आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होती है किडनी की, और किडनी एक्सक्रीशन कराने की वजह से होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अगर आप होम्योस्टैसिस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं और हमसे एक डिटेल्ड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में होम्योस्टैसिस कैपिटल्स में टाइप करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप घर का कचरा ज़्यादा दिन तक घर में स्टोर करते हो? 1-2 दिन तो सभी स्टोर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन स्टोर करते हो क्या? नहीं ना? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर घर का कचरा आप घर में ज़्यादा देर तक स्टोर करेंगे या ज़्यादा दिन तक स्टोर करेंगे तो वो स्मेल करने लग जाएगा, कीड़े आने लग जाएंगे, और वो कचरा आपके घर के मेंबर्स के लिए और आपके लिए एक डिजीज़ का कारण बन सकता है। ऐसे ही सिमिलरली ह्यूमन बॉडी की भी वेस्ट को स्टोर करने की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती है। अगर ज़्यादा स्टोर करेगी या ज़्यादा समय तक स्टोर करेगी तो वो भी डिजीज़ के लिए एक वन ऑफ द मेजर कॉज बन सकता है। इसलिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए ताकि अलग अलग तरीके से इन सारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब हम जानेंगे रीनल सिस्टम के बारे में। किडनी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है रीनल, जैसे कि आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होते हैं। लिवर के लिए हेपाटिक वर्ड यूज़ होता है, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ होता है, ऐसे ही किडनी के लिए रीनल वर्ड भी यूज़ होता है। रीनल सिस्टम में सबसे पहले आती हैं आपकी एक पेयर ऑफ किडनी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं। किडनी बीन शेप की होती है और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे कि आप जानते हो राजमा खाते हैं सब लोग, राजमा टेस्टी भी लगते हैं। राजमा के शेप की ही किडनी होती है, इसलिए राजमा को इंग्लिश में किडनी बीन्स बोला जाता है। फिर इन किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं, यानी कि हर किडनी से एक यूरेटर निकलेगा जो ट्यूब लाइक होता है, और ये यूरिन को किडनी से नीचे यूरिनरी ब्लैडर में लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गन आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी देर तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आता है आपका यूरिथ्रा, जो उस स्टोर्ड यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। यूरिथ्रा की अलग अलग लेंथ हो सकती है, जैसे ह्यूमन मेल्स के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, वही फीमेल्स के अंदर 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। दोनों किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का क्या नाम होता है और क्या फंक्शन होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम जानेंगे किडनी की फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में। किडनी एक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। कंपाउंड ट्यूबुलर का मतलब है कि बहुत सारी ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स मिलके एक गुच्छा बनाती हैं और वो गुच्छा किडनी कहलाता है। जैसे कि आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी होती है। नेफ्रॉन्स पे एक और डिटेल्ड वीडियो हम बनाना चाहते हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कैपिटल्स में नेफ्रॉन टाइप करें। नेक्स्ट, किडनी का जो मीडियल बॉर्डर होता है, यानी कि अंदर तरफ का जो बॉर्डर होता है, उसमें एक डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को आप हाइलम बोलते हैं। हाइलम के अंदर से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और यूरेटर पास होता है। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनी। किडनी की अलग अलग लेयर्स होती हैं। टोटल किडनी में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है कॉर्टेक्स, नेक्स्ट वी हैव मेडुला
और सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो होती है आपकी रीनल साइनस। अब हम जानेंगे किडनी के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जिसको आप रीनल कॉर्टेक्स बोलते हो। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो डार्क और ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस होता है। दूसरी चीज़ जो आपको रीनल कॉर्टेक्स के बारे में याद रखनी है कि इसके अंदर रीनल कॉर्पसल्स और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। किडनी की जो सेकंड लेयर होती है उसको आप मेडुला बोलते हो। मेडुला एक ट्यूबुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स भी होंगी और बहुत सारी वेसल्स भी होंगी, और इसमें बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप मेडुलरी पिरामिड्स या मैलपीजियन पिरामिड्स बोलते हैं। इन पिरामिड्स का जो बेस होता है, यानी कि जो ब्रॉडर सेक्शन होता है, वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है, और जो एपेक्स होता है वो अंदर रीनल साइनस में माइनर कैलेक्स की तरफ होता है। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं रीनल साइनस। रीनल साइनस के अंदर 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो अपर एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर होता है, जिसको आप रीनल पेल्विस बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर जो आते हैं वो आते हैं आपकी कैलेक्सिस। कैलेक्सिस आपके पास अगेन 2 और सब टाइप में डिवाइडेड होते हैं। 2 से 3 मेजर कैलेक्स होते हैं और लगभग 8 माइनर कैलेक्सिस होते हैं। उसके बाद में जो तीसरे तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको रीनल साइनसिस में मिलते हैं वो होती है रीनल आर्टरीज और नर्व की ब्रांचेस और वेन्स की, रीनल वेन्स की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद में फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। अब हम जानेंगे किडनी की वेरियस फंक्शंस के बारे में कि किडनी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रोल या क्या क्या फंक्शंस करवाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस अगर सरल भाषा में आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी रेगुलरली एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए काम करती है, जिसको आप होम्योस्टैसिस बोलते हो। किडनी होम्योस्टैसिस में 4 डिफरेंट तरीके से अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहला तरीका होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि किडनी काम करेगी आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, बिलीरुबिन, क्रिएटिन, इन सबको। दूसरा जो रोल किडनी प्ले करती है वो होता है वाटर बैलेंस का, यानी कि किडनी कोशिश करेगी अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो गया है तो कम कर दे, या कम हो गया है तो उसको ज़्यादा तो कर नहीं सकती है, तो क्या करती है, कंजर्वेशन कर लेती है। तो किडनी कंजर्व या एक्सक्रीट करके ये बैलेंस मेंटेन करवाती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, यानी कि किडनी कॉन्स्टेंटली काम करेगी कि इलेक्ट्रोलाइट्स ह्यूमन बॉडी में पड़े रहें, ज़्यादा हो गए हैं तो एक्सक्रीट कर दे, लेकिन मेनली काम करती है सोडियम पे। फोर्थ तरीका होता है पीएच बैलेंस करने का। जब भी ह्यूमन बॉडी में सेल्स काम करते हैं तो बहुत सारे एसिड्स बनते हैं। इन एसिड्स को सिक्रीट करने के लिए आपके लंग्स, स्वेट और किडनी काम करते हैं, लेकिन लंग्स और स्वेट एक लिमिटेड फंक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ किडनी काम करती है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जो किडनी का फंक्शन होता है वो होता है हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन में मदद करना। किडनी कैसे ब्लड फॉर्मेशन में मदद करती है? किडनी बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज करती है। पहला होता है इरिथ्रोपोइटिन और दूसरा होता है थ्रोम्बोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट बनाने में हेल्प करता है। तीसरा जो रोल होता है किडनी का वो होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब होता है किडनी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करवाने में मदद करेगी। यहाँ पे आप उन हार्मोन्स की लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सारे हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी को एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करते हैं। किडनी का जो फोर्थ फंक्शन होता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि किडनी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैसे करती है? सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन रखवाती है ताकि पानी ज़्यादा स्टोर भी ना हो और कम भी ना रहे ह्यूमन बॉडी के अंदर। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है किडनी रेनिन को एक्सक्रीट करती है। रेनिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। फिफ्थ फंक्शन किडनी का होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे मेंटेन करती है किडनी? एक्चुअली में किडनी विटामिन डी को बनाने में हेल्प करती है, और ये जो विटामिन डी है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले जाना था
आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जो एक्सक्रीशन करवाते हैं। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन जानी। उसके बाद में हमने पढ़ा वेरियस पार्ट्स ऑफ रीनल सिस्टम, फॉलोड बाय फंक्शन एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड डिफरेंट लेयर्स। उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हैं, उनको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।